आज के इस आयोजन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित संतगण, सम्मानित वो विभूतियां जिन्होंने पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे बीच में, उनके चरणों को प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में हमारे साथी और समाज के दबे कुचले लोगों के साथी, पूरा जीवन संघर्ष में बिताकर लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय कतोली पाठक जी, इनका मैं अभिनंदन करता हूं। कहते हैं कि सबसे सच्चा साथी कौन? तो लोगों ने कहा कि जो वक्त में काम आ जाए वही तो सच्चा साथी है। सबसे अच्छा संरक्षक कौन? कहा जब घर पे हमला हो तो बड़े बूढ़े खड़े हो ही जाते हैं। जब मान सम्मान दांव पे लगा हो, साथ मांगा जा रहा हो, जिनका साथ नहीं भी दिया वो साथ निभाने आ जाए, इससे बड़ी बात जीवन में नहीं हो सकती। जो सामने बैठे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका परिचय भी नहीं है, लेकिन भगवान ने एक सहयोग जोड़ा है। हमारे साथियों ने कोशिश की है। हमें नहीं यकीन था कि इतने लोग आ जाएंगे, तभी तो व्यवस्था छोटी है। इतने सारे लोग आ जाएंगे ये तो हमने सोचे नहीं था। इतने सारे लोग आए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान कुछ बने न बने पर इनका साथ बना रहे बस। मैं आपको भी अफसोस करता हूं, भगवान को साक्षी मानकर मेरे मन में कोई पाप नहीं है और पाप हो भगवान को सफलता ही करेंगे। मैं साथ रहना चाहता हूं ऐसे लोग जिनके पुरखों ने जीवन भर तपस्या की हो, जिन्होंने समाज को दर्शन दिया हो। भगवान कहते नहीं कि भगवान को जिन्होंने दिया हो, हमको जिन्होंने हमारे जीवन में हम कैसे जिंदा रहे इस हस्तियों के लिए अपनी जिंदगी जंगलों में तपस्या के रूप में बिता दी हो, जिन्होंने हमारी उम्र दी हो, वो प्रभाव आज भी है लोगों में अंदर, तो प्रभाव दिखता भी है। आज कहते नहीं है कि किसी भी आपके वंशज को खड़ा कर दो, बोलने खड़ा कर दो, पहचान जाए पीछे से आदमी कोई ना कोई बोल रहा है। भगवान ने आपको अद्भुत बनाया है, वो तपस्या का प्रभाव है। जिन्होंने तो तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। हमारी तपस्या कुछ, आपकी तपस्या कम भी हो, लेकिन पुरखों की इतनी बड़ी तपस्या आपके ऊपर है कि जिस पे हाथ रख दो उसका आशीर्वाद मिल गया। मार्गदर्शक भी हैं आप, और हम किसने भी लोग श्रेष्ठ कहते हैं, सब सम्मान करते हैं, तो भी कोई समझे ना समझे पर आप तो समझते हैं, ये लोग जानते हैं, लोग मानते हैं। आप पथप्रदर्शक भी हैं। मैं इसलिए भी बातें जोड़ रहा हूं कि राजनीति विषय सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी को बना दें हम। राजनीति विषय इतना बड़ा है, आपका वोट इतना ताकतवर है कि बहुत सारे लोगों के भाग बनाने की लड़ाई जिता सकता है। ये लड़ाई किसी को बनाने की है ही नहीं। इस लड़ाई को मामूली बना दिया लोगों ने। लोगों ने इसे मामूली इसलिए बना दिया कि लोग आज भी आपकी उस ताकत का इस्तेमाल, आपकी उस धन संपदा का इस्तेमाल जो आपने सरकार को दी है, उसका कहीं न कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया कि अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझाएगा किसको? हम नहीं समझा सकते, क्योंकि आपकी बात को समझ सकते हैं लोग। हमारे पूर्वजों से लेकर समय समय पर आपने जो रास्ता दिया उस पर चले हैं लोग। तब मैं कहूंगा राजनीति समझने का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि आपका वोट है और आपका नोट है। जनता जिता दे रही है और उसका नोट उस पर खर्च नहीं हो पा रहा, इससे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। समाज संकट में है आज। पहले कहते थे लोग कि लोग लूट लेते थे लोगों को। इस हिंदुस्तान को लूटने वालों का बड़ा इतिहास है। 500-700 साल लोगों ने लूटा ही है हमें।
जो समझदार हैं, इतिहास को पढ़ते हैं। गुलामी का इतिहास और लूटने का इतिहास हमारा हजारों साल का है। कभी किसी राजा के नाम पर, कभी मुगलों के नाम पर, कभी जागीरदार के नाम पर लूटते ही रहे हमारे पुरखे। क्या वो लूट बंद है आज? और चालाक लोगों ने नए हथियार इस्तेमाल कर लिए। उस हथियार का नाम राजनीति है। और नहीं है तो बताओ, तुम्हारे पुरखों ने इन्हीं खेतों से जमीनें बनाई थी, घर मकान बनाए थे, घरों में जेवर थे। आज वही किताब, वही खेत दुगनी मेहनत के बाद भी, फसल पैदा करने के बाद भी बुताई नहीं करा पा रहे। इतनी चालाकी से मारा जा रहा है कि लुटने वाले को नहीं पता कि लुट कैसे गए। हम गांव के गांव कर्ज में डूब गए हैं। कर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और सरकार की मदद मेहरबानी के रूप में दिखाई पड़ रही है। क्या ये सच्चाई नहीं जानता देश कि वोट भी लोगों का है, नोट भी तुम्हारा है? कितना पैसा दे रहे हो सरकार को? अगर देश की सरकार का बजट निकालो तो अभी 5-7 दिन पहले पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ, 36 लाख करोड़ का बजट है। एक एक पाई तुम्हारी है, एक एक पाई, एक एक पैसा तुम्हारा है। अगर प्रदेश की सरकार का बजट 5 लाख करोड़ है, आपने बाबा जी को बनाई नहीं है, आपने एक साल में 5 लाख करोड़ का मालिक भी बना दिया था साथ में। आपको लगता है कि कोई पैसा किसी और का सरकारी है? ये पाई पाई तुम्हारा है। दुर्भाग्य है जिनका है उन्हें पता ही नहीं हमारा है। और ये बात आप बता सकते हो लोगों को। आज भी गांव के लोगों को लगता है सरकारी पैसा बर्बाद हो रहा है। सरकार पे कोई दफीना नहीं है, कोई नेता घर से नहीं देने जा रहा किसी को। तुम्हारे ये पैसा से तुम्हारी तरक्की की लड़ाई जीतनी है तुम्हें, और ये लड़ाई जाति और धर्म में बदलनी जा रही है फिर बड़ी लूट के लिए। और आप बचा सकते हो लोगों को, निकाल सकते हो इससे। कहते नहीं कि पुराने जमाने में जब यज्ञ होते थे तो दैत्य के ऊपर हमला करते थे, तो यज्ञ नहीं करने देते थे। याद रखना, ऐसे ही यज्ञ में लोग बैठे हैं जो इस भावनाओं के साथ बैठे हैं कि ये यज्ञ हमारी तरक्की की वजह बनेगा, सुख शांति प्रदान करेगा। ये राजनीति भी यज्ञ के आयोजन है। इसमें लड़ाई ये है कि कैसे वो यज्ञ पूरा हो, कैसे वो तुम्हारा पैसा तुम पे खर्च हो जाए। मेरी बात को सुन लेना, मैं कोई और बातें नहीं कहना चाहता। फिर एक बात कहना चाहता हूं, मैंने इस उम्मीद के साथ आपको बुलाया है कि हमारे रिश्ते नए नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युगों की महान गाथाओं को आप खोल के पढ़ोगे तो मित्रता की कहानी तो सुदामा और कृष्ण के अलावा कोई दूसरी नहीं है। और मित्रता का मान क्या है? ब्राह्मण हमारे लिए कितना पूजनीय है, ये भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से आपको दर्शाया है। तो आपका सम्मान तो भगवान करते रहे हैं। जो आपका सम्मान नहीं करेगा वो कभी सर्वाइव नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता। बताओ, इतनी जिंदगी के सफर में हमारे साथी हैं, बैठे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े दुनियादारी हुई हमारे साथ, लेकिन बताओ आज तक किसी ब्राह्मण से कोई बात हुई हो, किसी का हाल चाल नहीं। पैर छुए होंगे सबसे ज्यादा, पैर सबसे ज्यादा छुए होंगे, छूते हैं। कोई छू लेता तो कहते मत करना, क्योंकि अगर किसी ब्राह्मण ने पैर छू ले तो मेरे मन में ही अपराध बोध हो जाता कि जाने कितना पुण्य चला गया, जो अभी खत्म हो गया। तो ये भाव मैंने जीवन में रखा और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आप तरक्की पसंद है, बुद्धिजीवी हैं, आप समाज का अच्छा देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी भगवान के नाम से तो धार्मिक बनाने की कोशिश में भले ही संकट में काटते हो, और लोग धार्मिक बने रह जाए जिससे इंसानियत जिंदा रह जाए, ये कोशिश करते हैं। तब मैं आपसे कहूँगा, आपके सामने दोनों लोग हैं, एक बीजेपी के नाम पर, एक समाजवादी पार्टी के नाम पर। समाजवादी पार्टी के नेता भगवान परशुराम जी की छुट्टी कर रहे हैं कि नहीं, ये जयंती मनाई जानी चाहिए। जिन्हें आप बना रहे हो भगवान परशुराम की छुट्टी खत्म करते हैं। अगर कोई गलती किसी से हो जाए, मैं मानता हूं कि घटना बड़ी थी, कोई वो घटना के क्या रूप थे, लेकिन क्या संविधान ये अधिकार देता है कि कार्यपालिका का बैठा कोई आदमी कहते मार दो उसको? ये तो संविधान का सबसे बड़ा मजाक है। न्यायपालिका है उसके लिए। कहते नहीं कि हमारे
कानून ये नहीं कहता, हमारी संप्रदाय कहती है, हमारा धर्म कहता है कि किसी निर्दोष की जान न चली जाए, एक दोषी भले ही बच जाए पर किसी निर्दोष की सजा न मिल जाए। ये तो भगवान का पाठ है, ये अकेला संविधान का अधिकार की बात नहीं है। बताओ, बिना सुनवाई करे ही मारने की बात करेंगे? और वो वर्ग जो दर्पण भी है, जो दर्शन है हमारा, जो मार्गदर्शक है, वो भी शांत बैठकर फिर उसे वोट कर देगा, फिर कौन बचाएगा लोगों को? बताओ। कम से कम ये सब चीजें जिंदा बनी रहे। मैं और घटनाओं को लेकर वो नहीं करना चाहता। मैं तो ये आश्वस्त करना चाहता हूं। बताओ, जब आपने आशीर्वाद दे दिया था कि मौका साइकिल को दे दिया और हमें मौका मिला, तो आपके आशीर्वाद से 125 साल के बाद नीरज में बांध बन रहा था, और आशीर्वाद हटा दिया आपने हमें ऊपर से, तो बांध रोका पड़ा है, बन नहीं रहा है। आपने आशीर्वाद दिया था तो एरस चले के मौरानीपुर की सड़क 142 करोड़ में बनती है। आपके आशीर्वाद का प्रतिफल था कि हम लोग गुड़साई से कोटरा की सड़क 50 करोड़ की बना रहे हैं, गरोटा से लेके मौरानीपुर की सड़क 60 करोड़ की बनी, मोती कटरा का पुल बना, ये बना। आपका आशीर्वाद जब समाजवादी पार्टी को मिलता है तो अखिलेश यादव 18 लाख मजदूर किसानों के बेटों को फ्री में लैपटॉप पहुंचा देते हैं, और जब आपका आशीर्वाद हटता है तो एक लैपटॉप नहीं मिला 5 साल से किसी को। आपका जब प्यार समर्थन मिल जाता है, सफलता मिलती है, तो 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों को मिले थे 5 साल में, पूरे 5 साल निकल गए, आपने आशीर्वाद हटा लिया, वोट नहीं दिया, किसी बेटी को कन्या विद्याधर नहीं मिला, 15 लाख बेटियों का नुकसान हुआ है उससे। आपके प्यार ने जब मौका दिया तो 55 लाख माताओं को पेंशन मिलती थी 500 रुपये महीना, अखिलेश जी के एक फैसले से, और आपने आशीर्वाद हटाया तो बाबा जी बन गए। 5 साल से पेंशन नहीं मिली किसी माता को। बताओ, बोले पड़ गए आपके जब आशीर्वाद मिलकर सफलता मिलती है। और विधानसभा में हम ये सवाल उठाते हैं कि मानवर हमारी फसलें अच्छी थी और फसलें बर्बाद हो गई, अगर सरकार फैसला नहीं लगी लोग आत्महत्या कर लेंगे, तो इतना मुआवजा मिल जाता जितना मुआवजा 70 साल में किसी ने दिया नहीं। बताओ, आप गवाह हो। और सूखा पड़ जाता है तो गरीब के घर में पैकेट पहुंच जाता है। तो आपका वोट किसी को बनाता नहीं है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। मुझसे शिकायत हो सकती है, संपर्क कम हो पाए, गलती हमारी हमारे साथियों की हो सकती है। देने वाली गलती नहीं होती, लेने वाली गलती है। हमारी कोशिश अधूरी थी, लेकिन मैं कथोरी महाराज जी से लेकर सभी संतों को साक्षी मानकर एक कह सकता हूं, एक मौके पर आप मेरे ऊपर थोड़ा सा आशीर्वाद बढ़ा दो। मेरी कोशिश होगी वो काम करूंगा जो 50 साल लोग आपके आशीर्वाद ने इस जगह पहुंचाया है। हम लोग बेटियों की शादी से जुड़े। बताओ, जब से जिंदगी सब थोड़ी संभली है, हर साल भगवान की कथा करा रहे हैं, यज्ञ कराते हैं, कथा में प्रवचन कराकर बेटियों की शादी कर रहे हैं। आप साक्षी रहे हो, बिना आपके आशीर्वाद तो कभी हुआ नहीं कुछ। ये सब बैठे हैं मंच पे, गुरुजनों सर ये सबके आशीर्वाद प्रेरणा सब किया। कम से कम हम लोग आपके आशीर्वाद से 1000 बेटियों की शादी करने में कामयाब हुए, आपका आशीर्वाद का प्रतिफल है। जाति नफरत कम हो, इसके लिए हम लोग काम किए। बताओ, जब आपने जवाहर जी को बना दिया, एक मोड़ी की शादी करी तो बता दो भाई। कोई बीमार हो गया तो हम लोगों ने इंतजाम किया दवाई का। कोई बाहर से भी आता तो भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर के हैं, कोई ब्लाइंड है, कुछ है, कोई आंखों से अंधे हैं, पढ़ रहे हैं। मेरी बात लोग सुन रहे होंगे। हम लोग फीस जमा करते हैं कि कम से कम अगर उम्मीद करके फोन करते तो फीस जमा कर दो, भगवान हो सकता है उसी के भाग से दे रहा हो। हम आपसे कह रहे हैं कि हम तो कथा भी करें, जो आप मार्गदर्शन कर रहे हैं उस पर चल रहे हैं। ये तो कथा भी नहीं करा रहे हैं, हम कथा ही करा रहे हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि धार्मिक रह के आदमी अच्छा इंसान रह सकता है, धर्म से विमुख होकर आदमी रास्ते भटकने लगता है। गलतियां तभी होती हैं जब हम धर्म से बाहर सोचने लगते हैं। तो मैं तो आपसे आपके सामने प्रार्थना करने आया हूं, इस बात के लिए प्रार्थना करने आया हूं कि हम आपसे सहयोग मांगना चाहते हैं कि हमें वोट रूपी, आशीर्वाद रूपी सहयोग इस मौके पर आप हमें
प्रदान करे। मेरी कोशिश होगी तो उस आशीर्वाद को संभाल के रखूंगा, एक एक पल कोशिश करूंगा कैसे लोगों की तरफ से काम आएगा। और बहुत सारी बातें हैं, समय का अभाव है, क्योंकि हमारे पास अभी बैठे बैठे हम लोग बात कर रहे थे। कैलाश तिवारी जी हमारे छोटे बचपन के साथी हैं, मामू हमारे साथ पढ़े हैं, बाकी जिंदगी के साथी आप सभी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमने से लेके पीछे तक जो वर्षों से जुड़े हैं। खुली किताब सी जिंदगी है हम लोगों की। हमारे मेहमान भी आए, साथी देखो टिकट नहीं मिला लेकिन फिर भी आए पूरी ताकत के साथ। बनारस से चलकर पावन भूमि है बनारस। मधु श्याम जी के संग में यही हुआ। मधु श्याम जी का तो पर्चा जमा हो रहा था, पर्चा जमा करते समय कह दिया ये है रिश्ते। बहुत सारी बातें हैं। मैं तो फिर एक बार मैं सबके नाम नंबर रखूंगा। हाँ, जो भगवान परशुराम का मंदिर है गुरसराय में, वो अधूरे डला। मंदिर का काम होना है। भगवान परशुराम कोई काम नहीं रुकेगा आपका, जो आदेश करोगे पालन करेंगे, प्राण आगे रहें। एक मौका तो दो आप। हमने इसीलिए गारंटी के तौर पर हमारे पास गोल्डन कार्ड था, वो चला दिया हमने। हम गदोली महाराज जी के जीवन में आभारी रहेंगे। हम लोग बहुत पहले से जुड़े हैं, में जीवन जीता, इन्होंने अपनी जिंदगी लोगों के लिए समर्पित की है। अभी नई पीढ़ी नहीं जानती इनके इतिहास को कि कितना लड़ाई से निकल कर बाहर आए। हम लोग एक साथ काफी समय भी रहे, कहीं और रहे, तो वो जीवन की गाथाएं हैं। लेकिन हमने देखा, देखो किसी को बहुत कम लोग, बिरले लोग होते हैं ऐसे जो किसी दूसरे को बनाने के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा देते। इनकी बीजेपी में बड़ी जगह थी, सम्मान था, मान था, ये दावेदार भी थे। हो सकता है टिकट मिल जाता है इनको, लेकिन ऐसे लोग होंगे समाज में। ये ब्राह्मण ही हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, दिल वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। कह दिया कि साहब तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे साथ है। तो ऐसे लोगों का आशीर्वाद है, बड़े महाराज का भी आशीर्वाद है। छोटे महाराज भग गए पर बड़े महाराज तो हमारे साथ है। तनु महाराज संग में लगे और बहुत सारे संत जन है हमारे। भार्गव जी भी है, बहुत ये कट्टर समाजवादी है, परशुरामवादी है, समाजवादी भी है पक्के वाले। बहुत सारे एक आदमी इंपोर्टेंट है, शास्त्री जी है, महाराज जी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे। हाँ, ये बात सही है कि इस भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया। उनके जीवन भर का इल्जाम है। डॉक्टर साहब जैसे लोग, मिश्रा जी जैसे लोग, एक आदमी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साझा खेती है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। सफलता उसे ही मिलती है जिसके पास अच्छे और अच्छे साथी होते हैं। तो मेरी जिंदगी में भाग्य ने, भगवान ने कुछ अच्छे लोग दे दिए, इसलिए कामयाबी मिली और यहाँ तक पहुंचे हैं। फिर आगे का सफर भी यही रास्तों पर होगा कि हमने कहा, अभी कहा कि 5 साल शादी नहीं करें, अब की बार हम लोग हर साल 200 बेटियों की शादी करेंगे और 5 साल में 1000 बेटियों की शादी करेंगे। अब हर बार एक अलग शहर में एक भागवत कथा करेंगे। अभी गरोठा में, अभी मोट में कभी घोषणाएं करेंगे, अभी घोषणाएं भी करेंगे, गरोठा भी करेंगे, सब जगह एक आयोजन किया करेंगे, जिससे सब जगह के लोगों को संतों का आशीर्वाद, भगवान की कथा का श्रवण का आशीर्वाद, बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। मैं तो यही अपनी अपील और प्रार्थना आपसे कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जब आज इस संकट की घड़ी में जब घेराबंदी है सब, ये सही बात है कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो लड़ाई ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हमें हराने के लिए रात भर में सब इकट्ठे होंगे। बिना महाराज के काम बन नहीं रहा हमारा, बिना आपकी तप शक्ति के बगैर हमारा काम नहीं बन रहा है। मुझे आपकी जरूरत है। एक मौके पर साथ मिला दो, प्राण लगा दूंगा। कोई मौका ऐसा नहीं दूंगा जब आपको कहीं कोई बात रह जाए। रही मंदिर की बात, मंदिर भी बनेगा और जहां जहां कहोगे वहां सब जगह करेगा आपके साथ। निधि भी आपकी, विधि भी आपकी, और हमारी जिंदगी आपकी। बस इस मौके पर आप एक बात है। मैं अब अपनी बात खत्म करता हूँ और आदरणीय अपने साथी गदोली महाराज जी को ये बोलते कम है पर बोलते सच्चा है। अजय सम्मान एक मिनट।